साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं रेलगाड़ी वाला। ठीक है, मतलब नया चैप्टर क्या बोल सकते हैं इसमें। जो हमने इससे पहले टाइम और डिस्टेंस का जो चैप्टर किया था, समय और दूरी वाला, उसमें भी ये रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन बनते हैं। और जो मैंने आपको बताया था क्लास स्टार्ट होने से पहले उसमें, कि उस क्लास का संबंध रेलगाड़ी वाले चैप्टर से भी है। ठीक है, तो उसी क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से भी पूछे जा सकते हैं, या तो रेलगाड़ी वाले चैप्टर से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो रेलगाड़ी वाला चैप्टर शुरू करने से पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जैसे जो आपको क्लियर होने चाहिए। कि जैसे एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, किसी पुलिया को पार करती है, किसी पुल को पार करती है, तो उसमें डिस्टेंस और जो चाल होती है, जो स्पीड होती है, उसको किस हिसाब से निकालते हैं। तो हम पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी होंगे। ठीक है, तो आप क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, जैसे आपको क्या दी हैं, दो ट्रेन दी हैं। ठीक है, वो विपरीत दिशा से आ रही है। जैसे एक ट्रेन यहाँ पर है, ठीक है, और एक ट्रेन इधर है। ये वाली ट्रेन इधर की तरफ चल रही है और ये वाली ट्रेन इधर की तरफ चल रही है, मतलब विपरीत दिशा से आ रही हूँ। ये वाली ट्रेन इधर की तरफ आ रही है, ये वाली ट्रेन इधर की तरफ आ रही है। दोनों ट्रेनों का मुंह एक दूसरे की तरफ है। ठीक है, और इस ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, इसकी लंबाई है 400 मीटर। ठीक है, ये ट्रेन चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इसको ये चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने ज़रूरी है। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब देखो, जब ये वाली ट्रेन और ये वाली ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है, तो चाल क्या होगी। ठीक है, जब देखो एक दूसरे के मुंह, ट्रेन का मुंह एक दूसरे की तरफ है, एक दूसरे से विपरीत दिशा से ट्रेनें आ रही हैं। एक इधर से इधर को आ रही है, दूसरी इधर से इधर को जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, चाल हमेशा क्या जो होती है, जब आपको चाल निकालनी होगी तो चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, चाल जुड़ जाती है। देखो इसकी 30 है, इसकी 40 है, तो यानी 70 किलोमीटर पर आवर इनकी चाल हो जाएगी। ठीक है, जब आप निकालेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो उसमें आपको चाल 70 रखनी पड़ेगी। ठीक है, जब क्या है, ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, और जो दूरी होगी, दूरी भी हमेशा जुड़ेगी। अब यहाँ पे तो आप बोलोगे कि दूरी तो है नहीं। जो ट्रेन की लंबाई है वो वही दूरी कहलाती है। जितनी ट्रेन की लंबाई है उतनी दूरी तो ट्रेन कवर करेगी, उतनी दूर तो पार करेगी। ठीक है, अब आप ऐसा समझो, देखो इसको, ये 400 मीटर की ट्रेन है। जब ये ट्रेन अगर इधर की तरफ आई, ठीक, और ये ट्रेन अब इसको क्रॉस करके यहाँ पहुँच गई है, यहाँ पहुँच गई है ये ट्रेन। ठीक है, तो देखो ये 400 मीटर वाली ट्रेन यहाँ पहुँची इधर, तो लंबाई कितनी हो गई, देखो यहाँ से यहाँ तक 400 मीटर की ट्रेन। और जब इसने जस्ट इसको, इस ट्रेन को पार किया है यहाँ पे, तो 200 मीटर की ये, तो 4 2 600 मीटर दूरी क्या हो जाएगी, 600 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब ये ट्रेन इसको पार करेगी तो देखो 400 मीटर की ये वाली ट्रेन है, कौन सी, ये वाली, और 200 मीटर की ये है। तो जब 400 मीटर वाली यहाँ पे पहुँचेगी, लास्ट बिंदु इस 400 मीटर वाली ट्रेन का लास्ट जो बिंदु होगा वो यहाँ पर होगा, और दूसरी ट्रेन का यहाँ से यहाँ तक, तो 200 मीटर की ये हो गई, ये 400 मीटर की ये हो गई, तो कुल दूरी हो गई 600 मीटर की। ठीक है, ये क्या है कि जब क्या है, ट्रेन क्या है, एक इधर से इधर को चल रही है उधर को, और एक इधर से इधर को चल रही है। ठीक है, परंतु यदि यह ट्रेन क्या हो, अब ऐसा समझो आप, जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, ये ट्रेन भी चल रही है इधर को, ये ट्रेन भी चल रही है इधर को, या इसको आप प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हो कि ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है। ठीक है, जब ये ट्रेन भी इधर को चल रही है, प्लेटफॉर्म भी इधर को चल रहा है, तो तब क्या होगा, देखो मैंने तब क्या बताया था आपको, कि जो चाल होगी, देखो ये अगर ये इसको सेम मान लेते हैं, ये 200 मीटर की ट्रेन है, ये ट्रेन है 400 मीटर की, इसकी जो चाल है इस वाली ट्रेन की है 40 किलोमीटर प्रति आवर,
इसकी है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या होगा, जो डिस्टेंस होगी जब ये ट्रेन इसको पार करेगी तो देखो दूरी क्या होगी, चाल और दूरी दोनों निकालनी है ना हमको, चाल और दूरी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो दूरी तो वही रहेगी, दूरी इसकी 200 है, इसकी 400 है। तो देखो इसमें भी तो ऐसे ही होगा, एक ट्रेन देखो ये है जो 400 मीटर की है, दूसरी ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगी तो इसका लास्ट वाला बिंदु यहाँ पे होगा और ये ट्रेन यहाँ पे होगी। तो जैसे 200 मीटर की ये है, 400 मीटर की ये है, तो लंबाई कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 600 मीटर हो गई। तो दूरी हमेशा जुड़ जाती है, तो ये 600 मीटर की हो गई दूरी। जो चाल होगी, चाल हमें घट जाएगी। चाल क्या होगा, 50 में से 40 माइनस हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल काउंट होगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको आप नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा ये तो प्लेटफॉर्म था, या दूसरी ट्रेन हो सकती है। अब क्या है, ये कोई ट्रेन है, तीसरा टाइप ये होता है, कोई ट्रेन है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, इस ट्रेन ने इस आदमी को पार करना है। ठीक है, ये ट्रेन चलती है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, और ये आदमी चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से। आदमी भी इधर की तरफ चल रहा है, आदमी भी इधर, ट्रेन भी इधर। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई है 500 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको डिस्टेंस निकालनी है, अगर दूरी निकालनी है तो देखो जो आदमी होगा या खंबा होगा, ठीक है, तो उसकी दूरी क्या हो जाती है, हमेशा उसकी नगण्य मानी जाती है, मतलब उसको नहीं गिनते, उसको काउंट नहीं करते। तो दूरी 500 मीटर ही रहेगी। ठीक है, और जो चाल होगी, चाल क्या हो जाएगी, चाल इसकी 60 है, इसकी 5 है, तो 60 में से आपको 5 माइनस कर देना है, तो ये 55 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस के पहली क्लास में बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, इसमें तो क्या था, ट्रेन भी इधर की तरफ चल रही है, आदमी भी इधर की तरफ चल रहा है, तो क्या हुआ, दूरी तो उतनी ही रहेगी और चाल माइनस हो जाएगी। इसकी 60 थी, इसकी 5 थी, तो 60 में से 5 माइनस हो जाएगी, 55 बचेगी। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में चाल क्या होगी बोला। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो चाल दी है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर दी है। जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड की तरफ जाते हैं, ठीक है, गुणा होता है किसी चीज़ से, किससे गुणा होता है, याद आया, किलोमीटर से आप मीटर की तरफ गए तो किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर पर सेकंड छोटा होता है, तो बड़े से छोटे की तरफ गए तो छोटी वाली वैल्यू ऊपर, मतलब 5/18 से गुणा करना होता है, या तो 18/5 से, परंतु जब किलोमीटर से मीटर की तरफ जाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर की तरफ जाते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई होता, तो 18×5 = 90, तो ये हो जाएगा 5×5 = 25 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ये दूसरा क्वेश्चन है, चाल दी है 36 मीटर पर सेकंड दी है चाल, और चाल किस में पूछी है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन के अपोजिट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति आवर की तरफ जाना है, तो छोटा ये है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो बड़ी वैल्यू ऊपर, छोटी वैल्यू नीचे। ठीक है, तो अब आप इसको आगे सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 36 गुणा गया 5 3 15, 5 6 30। ठीक है, 36 36 की 1296, एक अंक पहले दशमलव है तो इतना, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, चाल क्या दी है, चाल दी हुई है 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
दूरी कितनी है, दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर हो जाएगी, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है। तो रेलगाड़ी की लंबाई है 100 मीटर, ठीक है। तो ये 100 मीटर है। आपको निकालना क्या है, खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। तो आपने पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 100 मीटर, चाल कितनी है 144, 144 क्या है किलोमीटर पर आवर। परंतु आंसर हमको किस में, आंसर क्या है मीटर पर सेकंड में होता है। आंसर या तो मीटर पर सेकंड में होता है या तो किलोमीटर पर आवर में होता है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में होता है, परंतु ऑप्शन में क्या है सेकंड में है। तो यानी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, ऊपर मीटर में है तो नीचे मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो 144 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड की तरफ गए तो माने बड़े से छोटे की तरफ गए तो छोटी वैल्यू ऊपर, यानी 5/18, ठीक है। अब आप इसको आगे सॉल्व कर दो। 18 144 हो जाएगा 100/40, 0 से 0 कैंसिल, फिर 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2.5 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत जीरो लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपको दिया है 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। इसमें भी क्या दी है, चाल दी है। एग्ज़ाम में आपको ऐसे इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे करोगे क्वेश्चन को, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। और दूरी क्या है, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही दूरी होगी, ठीक है। मैंने बोला कि जो पेड़ है, तो पेड़ तो ऐसा सीधा होता है ना, तो इसकी कोई लंबाई नहीं होगी, उसको नगण्य मान लेते हैं। कोई आदमी है तो वो भी ऐसा खड़ा है तो उसकी लंबाई को भी नगण्य मान लेते हैं। परंतु उसकी जगह में कोई प्लेटफॉर्म होता है, चाहे वो 20 मीटर का होता, तो उसको दूरी के लिए रेलगाड़ी की दूरी और उसकी दूरी को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्या निकालना है, समय लेगी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी ये मीटर में है तो समय बराबर दूरी बटे समय निकालना है ना कि कितना समय लेगी, तो समय बराबर आपको इतना पता होगा, दूरी है 280 मीटर बटे चाल, चाल है 63 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन आपने देखे तो ऑप्शन सेकंड में है, तो ये मीटर है तो ये भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किलोमीटर बड़े से छोटे की तरफ गए, तो यानी छोटी वैल्यू ऊपर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये सॉल्व करके आ रहा है 16 सेकंड। काटना तो आपको आई थिंक आता होगा, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाए, ठीक है। इसको काट लीजिएगा आप, 16 सेकंड इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। आज की क्लास का आपको 5वां क्वेश्चन दिया है 132 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। आ गया ना, देखो क्वेश्चन, देखो क्या है, ये कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसकी चाल है कितना 132 किलोमीटर पर आवर, ये रेलगाड़ी की चाल है, ठीक। इसकी लंबाई है 110 मीटर और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 165 मीटर है, ठीक है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, जो दूरी होगी, देखो ये जब इस यहाँ जाएगा ट्रेन, यहाँ पहुँचेगी ट्रेन, अब यहाँ पहुँच गई है, तो ट्रेन का जो लास्ट वाला बिंदु है वो यहाँ पे है, यहाँ पर, इसके यहाँ पर, और ट्रेन ये है, ठीक है। तो ट्रेन अब 110 मीटर की है, तो दूरी कितनी हो गई, 165 मीटर का प्लेटफॉर्म था और 110 मीटर की ट्रेन है, तो कितना हो गया 265, ठीक है।
सॉरी 275 हो जाएगा, 110 है ना, तो 275 माने दूरी क्या हो जाएगी, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 275 मीटर, दूरी 275 मीटर हो गई। ठीक है, चाल क्या है, चाल है 132 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दो आप, निकालना क्या है, समय लेगी, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 275 मीटर बटे चाल, चाल क्या है 132। हमको आंसर सेकंड में निकालना है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आगे आप इसको सॉल्व कर दो। तो आगे इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर ऐसे में आपसे सॉल्व नहीं होता तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, 275/1 गुणा गया 18/132 गुणा गया 5। ठीक है, समझ में है, ये उल्टा हो जाएगा। अब काट दो आप इसको, किससे काटोगे, 5 से काट दो, 5 कम 5, 5 पंजे 25, 2 बचा 25, 5 पंजे 25। ठीक है, 6 से काट दो, 6 3 18, 6 दूना 12, 1 12, 6 दूना 12। अब 11 से काट दो, 11 पंजे 55, 11 दूना 22, यानी 5 3 15/2, 15/2, 2 7 14, 2 पंजे 10, यानी 7.5 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। दूरी निकालने के लिए प्लेटफॉर्म के साथ जितनी प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी और जितनी रेल गाड़ी की लंबाई होगी, दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल दूरी निकल आती है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, आज की क्लास का आपको 6वां क्वेश्चन दिया गया है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 140 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, ये रेलगाड़ी है, ये 360 मीटर की है, ये पुल है, ये 140 मीटर का है। ठीक है, तो जो दूरी होगी ये दोनों को जोड़ दोगे आप। समझ में आ रहा है, जिसकी क्योंकि इसकी दूरी 140 मीटर है, और जब ये जो एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, जब ये यहाँ पे पहुँचेगी, इसका लास्ट बिंदु यहाँ पे होगा, तो ये इधर 360 यहाँ तक पहुँच गया, तो 140 और 360 कितना हो गया, 500। दूरी 500 हो गई, और चाल कितनी है, चाल है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समय निकालना है आपको, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, अब आगे सॉल्व करना पड़ेगा आपको इसको। ठीक, या तो मीटर को बदल दो आप किलोमीटर में, या तो किलोमीटर पर आवर को बदल दो मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर से मीटर की तरफ गए, तो माने बड़े से छोटे की तरफ गए, तो छोटी वैल्यू ऊपर, 5/18। ठीक है, आगे सॉल्व कर दो इसको। अगर वैसे समझ में नहीं आता तो 500/1 गुणा गया 18/45 गुणा गया 5। ठीक है, 5 से काट दो, 100 आया, 5 से काट दो, 5 में 45, 5 बीस की 100, 9 से काट दो, 9 दूना 18, यानी 20 दूना 40, तो 40 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 7वां क्वेश्चन दिया है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, ये कोई रेलगाड़ी है, ये जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से। ठीक है, और यहाँ पे कोई खंबा है। ठीक है, ये खंबा है, तो मैंने बोला खंबे की लंबाई को क्या करना है, आपको नगण्य मानना है। खंबा हो गया, आदमी हो गया, कोई पोल इस टाइप का कोई है, तो उसको नगण्य मानना है। ठीक है, आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, आपको निकालनी है लंबाई, यानी दूरी निकालनी है। तो दूरी इज इक्वल टू हो जाएगा चाल गुणा गया समय।
ठीक है। एग्ज़ाम में आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सीधे सीधे रखना होता है ये फॉर्मूला, क्योंकि आपको याद होने चाहिए पूरे। तो चाल गुणा के समय, चाल कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, समय क्या है 9 सेकेंड। आंसर क्या दिया है मीटर में दिया है, मीटर में। ठीक है, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की तरफ गए आप, तो बड़े से छोटे की तरफ गए, तो यानी छोटी वैल्यू ऊपर गुणा गया 9, 9 से काट दो, 9 दूना 18, 2 एकम 2, 2 तीसा की 60, 3 पंजे 15, यानी 150 मीटर आपका आंसर आ गया। यानी रेल की लंबाई क्या है 150 मीटर है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही एक मालगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर जाती है। इस मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई मालगाड़ी है, ठीक है, 21 स्पीड से जा रही है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, इधर की तरफ कोई प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये कोई प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई कितनी है 250 मीटर। ठीक है, और पार करती है कितने में, इसको पार करती है 26 सेकेंड में। ठीक, जब आप दूरी निकालेंगे तो दूरी कैसे निकालेंगे? देखो, दूरी निकालने के लिए रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी की कोई दूरी तो होगी। तो अब रेलगाड़ी की दूरी को मान लो x। ठीक है, अगर इससे पहले के क्वेश्चन आपने ध्यान से देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखो, रेलगाड़ी की लंबाई भी तो कुछ होगी। ये देखो, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई मिला के तभी तो टोटल दूरी निकलती थी, हम कुल दूरी ऐसे में तो निकालते थे। तो दूरी हो गई x प्लस 250 मीटर। ठीक है, ये जब x लंबाई की जो ट्रेन है, जब यहाँ इसको क्रॉस करेगी, यहाँ पे से इसका अंतिम बिंदु होगा, यहाँ होगी ट्रेन। तो देखो लंबाई कितनी हो गई 250 मीटर यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक x, तो 250 धन x। ठीक है, तो ये क्या हो गई दूरी हो गई। ठीक, और समय क्या दिया है आपको? समय दिया है 26 सेकेंड। ठीक है, आपको क्या निकालना है? लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो अगर आपको लंबाई, जैसे आपको दूरी का फॉर्मूला याद नहीं है, या आपको ऐसा पता नहीं है कि दूरी बराबर क्या होता है, अगर आपको केवल इतना ही याद है कि चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो इससे भी आप निकाल दोगे। चाल बराबर दूरी बटे समय है, अगर आपको पता, तो चाल कितनी है? ठीक है, चाल है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप लिख दो 72 किलोमीटर पर आवर। चाल ये हो गई, बराबर दूरी, दूरी कितनी है? दूरी है x धन 250 बटे, ये मीटर में है, समय क्या है 26 सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए आंसर क्या है, मीटर में है। तो जो ये किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको मीटर पर सेकंड में। तो 72 गुणा गया 5 बटे 18, ये हो जाएगा इज इक्वल टू x धन 250 बटे 26। ठीक है, तो 18 चौकू 72 काट दिया आपने, 18 कम 18, 18 चौकू 72, 5 चौकू 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू x धन 250 बटे 26। 26 से मल्टीप्लाई इधर, 26 दूना 52, 26 दूना 52, 520 इज इक्वल टू x धन 250। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व कर दो इसको। तो x इज इक्वल टू 520 में से 250 गया तो बचा 270 मीटर, यानी 270 मीटर, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए और मेथड भी आपको आना चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है।
साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास का आपको 9वां क्वेश्चन दिया गया है। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में। तो गाड़ी किस चाल से जा रही है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो देखो क्या है, रेलगाड़ी है तो समझ मानो आप ये कोई रेलगाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी है? 50 मीटर, माने प्लेटफॉर्म यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर लंबा है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड लेती है रेलगाड़ी, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म में कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। इसको पार करने में कितना समय लेती है? 10 सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 सेकंड लेती है। तो ये रेलगाड़ी है, तो देखो रेलगाड़ी की अपनी भी तो कोई लंबाई होगी, तो उसको आप x मान लो, ठीक है। माने रेलगाड़ी की लंबाई x है, ठीक है। रेलगाड़ी इधर की तरफ चलती है, ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है। तो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? जब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी, जो व्यक्ति होती है तो व्यक्ति की दूरी को आप नगण्य मान लेते हैं, तो ठीक है। इसके लिए चाल बराबर दूरी बटे समय क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगी x, और इसको कितने सेकंड में पार करती है? 10 सेकंड में, ठीक है। दूसरी बार क्या है, चाल बराबर दूरी क्या है? अब जब रेलगाड़ी इधर से यहाँ चली, इस कोने में पहुँची, ठीक है। तो इसको पार करने में, प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी यहाँ पे होगी, ऐसा कुछ होगी। मैं डॉट डॉट में बता देता हूँ आपको। ये रेलगाड़ी यहाँ है, ठीक है। ये रेलगाड़ी की लंबाई x है, ठीक है। तो अब जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या इसमें प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ जाएगी, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी, दूरी माने 50 मीटर की, तो 50 मीटर का प्लेटफॉर्म है, x रेलगाड़ी की लंबाई है। समय कितना लिया था प्लेटफॉर्म को पार करने में? 14 सेकेंड, ठीक है। तो देखो ये भी चाल है, ये भी चाल है। ये जो चाल निकली थी ये आदमी को पार करने के लिए थी, और ये जो चाल निकली थी वो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए थी, ठीक है। तो चाल बराबर चाल, तो यानी x बटे 10 इज इक्वल टू 50 धन x बटे 14, क्योंकि ये भी चाल है, ये भी चाल है, तो बराबर होंगी। बराबर के बाद नीचे वालों को आप काट सकते हो, तो 5 से काट दो, 5 दूना 10, सॉरी 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 सते 14। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 से इधर मल्टीप्लाई 7x, 5 से इधर मल्टीप्लाई 5x धन 5 पंजे 25 यानी 250, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 2x इज इक्वल टू 250, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 125, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या आ गया? 125। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, x इज इक्वल टू 125 आ गया, यानी अब आपको पता चल गया कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? 125 मीटर है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है, ठीक है। और रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक। अब आपको क्या निकालना है कि रेलगाड़ी किस चाल से जा रही है, ठीक है, ये तो निकालना है। तो रेलगाड़ी किस चाल से जाएगी? प्लेटफॉर्म को पार करने में फिर से लगेगा चाल बराबर दूरी, दूरी क्या हो जाएगा? 125 मीटर की ट्रेन है, 50 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो कितना हो गया? 175 हो गया, ठीक है। 125 मीटर की रेलगाड़ी है, 50 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो 125 से 50 175 हो गया, ठीक है। और कितना समय लगता है? दूरी बटे समय, 14 सेकंड प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड, ठीक है। और ये लगता है ये मीटर पर सेकंड हो गया, परंतु आंसर किस में है? आंसर है किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा हो जाएगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दो,
2 सते 14, 2 9 18, 7 से काट दो, 7 दूना 14, 35, 7 पंजे 35, 7 से काट दिया, 7 ही कम 7, 5 से 5 पंजे 25, 9 पंजे 45, यानी 45 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई रेलगाड़ी की चाल हो गई। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगा के आपको सॉल्व करना है, तो एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास का आपको 10वां क्वेश्चन दिया गया है। एक रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाइयाँ बराबर हैं। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यह रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर दे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई रेलगाड़ी दी गई है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में, दोनों की लंबाइयाँ बराबर है। तो अगर मान लो आप इसकी लंबाई भी x है, इसकी लंबाई भी x है। ठीक है, जो रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी 1 मिनट का समय लेती है। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब रेलगाड़ी पार करेगी तो पार करने में क्या होगा, रेलगाड़ी यहाँ पहुँचेगी। जब रेलगाड़ी का जो पीछे वाला हिस्सा होगा यहाँ पे होगा, ये रेलगाड़ी है, तो ये रेलगाड़ी की लंबाई हो गई x। तो देखो दूरी कितनी हो गई, x धन x, 2x हो गई ना दूरी। तो आपको क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो माने आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, चाल कितनी है, चाल है 90 किलोमीटर पर आवर। चाल को रख दिया आपने, चाल बराबर दूरी कितनी है, x ये हो गई, x ये हो गई, कितनी हो गई 2x, दूरी बटे समय। समय क्या है 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट को आप यहाँ पे अभी 1 मिनट ही रहने दो। ठीक है, आगे चेंज करना पड़ेगा आपको। अब देखो आंसर क्या दिए हैं, मीटर में दिए हैं, सारे आंसर मीटर में दिए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो 90 गुणा गया, किलोमीटर से मीटर की तरफ गए तो 5/18 से गुणा, ये 2x अपॉन 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक है, अब काट दो, 18 पंजे 90। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा 25 = 2x अपॉन 60, ये हुआ ना। तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, 25 छके 125, 0 हो जाएगा = 2x। ठीक है, तो x = 2 का भाग 2 सत्ते नहीं, ये हो जाए 25 बच्चों को 155, 125 छके 150, 25 छके 150 होता है 1500 का। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। तो 1500 का, तो 2 सत्ते 14, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, यानी 750 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। और क्लास आपको पसंद आती है तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।